हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप? तो मैं आज आपको ये सीनरी बनाना सिखाऊंगा। इसमें बहुत सारा ग्रीन मैंने यूज़ किया है और ये वीडियो आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान पेंटिंग है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप भी इस तरह का पेंटिंग बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 18 बाय 24 इंच का कैनवास यूज़ किया है और ये पेंटिंग में सबसे पहले स्केचिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्रेलिक कलर से उसको ब्लॉक करेंगे और फिर ऑयल कलर के साथ उसकी डिटेलिंग करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पे और पूरा देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केच बना लेते हैं। स्केच के लिए आप देख सकते हैं मैंने ग्रिड टेक्निक यूज़ किया और ये स्केच में 2 बोट्स हैं और कुछ ट्रीज़ हैं। अब हम ब्लॉकिंग करेंगे एक्रेलिक कलर के साथ। इसके लिए मैंने सैप ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, क्रोम येलो, अल्ट्रामरीन ब्लू और थोड़ा वाइट ये यूज़ किया है। तो ब्लॉकिंग के लिए मैं वैल्यूज़ के ऊपर काम करता हूँ। इसमें मैं बहुत डिटेलिंग कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ ये देखता हूँ कि रेफरेंस फोटोग्राफ पे कौन सा कलर किस एरिया में है। उस तरह से मैं इस कैनवास के ऊपर भी एक्रेलिक कलर्स को यूज़ करके ब्लॉक करूँगा, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं थोड़े जो मेन कंपोनेंट्स हैं स्केच के वो इंटैक्ट रखूँगा, उसको मिटने नहीं दूँगा इस पे से, ये ध्यान रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हैं, ब्लू के भी डिफरेंट शेड्स हैं। इसको मैं फोटोग्राफ देख के बना रहा हूँ। ये पेंटिंग बहुत ही ग्रीन और सीनिक है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कोई सीनरी पेंट करूं और फिर मैंने ये डिसाइड किया। आप देख सकते हैं इसमें मैं फ्लैट ब्रश 1 इंच का यूज़ कर रहा हूँ। कुछ टेक्सचर दे रहा हूँ बैकग्राउंड में, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ पर हरियाली है। तो हमारा ब्लॉकिंग हो गया, देख सकते हैं आप अलग अलग जगह पर अलग अलग शेडिंग दिख रहा है ग्रीन येलो का। अब हम इसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे ऑयल कलर्स के साथ। तो जो ऑयल कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो जिंक वाइट, टाइटेनियम वाइट, क्रोम येलो, अल्ट्रामरीन ब्लू, लाइट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, रॉ सिएना, सैप ग्रीन, पर्शियन ब्लू, बर्न अंबर और क्रिम्सन रेड, ये कलर्स मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम राइट के ऊपर वाले कॉर्नर से पेंट करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्रोम येलो, वाइट और थोड़ा सा ग्रीन मिक्स किया है। ये जो एरिया है उसमें से थोड़ा लाइट इफ़ेक्ट आएगा, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है इस सीनरी में, इस पिक्चर में। तो उसको पेंट करने के लिए मैंने क्रोम येलो वाइट को मिक्स किया है और थोड़ा सा उसमें ग्रीन मिला है, बिल्कुल हल्का। और इस एरिया को मैं जो है 1 इंच के फ्लैट ब्रश के साथ पेंट किया। अब मैं लेफ़्ट कॉर्नर पेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ऑलिव ग्रीन, सैप ग्रीन मिक्स किया है और थोड़ा सा उसमें अल्ट्रामरीन ब्लू भी मिक्स करूँगा, जिससे वो ब्लूइश ग्रीन बनेगा। और दोनों को मैं एरिया जो लाइट साइड है और डार्क साइड है उस दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके लिए फिर से मैंने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर किया है। अब मैं अल्ट्रामरीन ब्लू, पर्शियन ब्लू और थोड़ा सैप ग्रीन मिला के ये टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड में बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं और पेड़ हैं। तो हम सबसे पहले काम अपर पोर्शन पे कर रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद मैं नीचे वाले पोर्शन पे जाऊँगा। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ, उसके लिए मैं फिर से क्रोम येलो और वाइट को मिक्स कर रहा हूँ। अब जो लाइट वाला एरिया उसमें भी थोड़ा टेक्सचर दे रहा हूँ, जो मेरा डर्टी कलर है ब्रश है उसके साथ।
अभी तक मैंने राउंड या लाइनर ब्रश नहीं यूज़ किया है, इसमें मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ अभी, छोटा वाला। अब मैंने फ़ैन ब्रश लिया, बहुत ही सॉफ्ट हेयर का फ़ैन ब्रश है, 1 नंबर वाला। इसको मैं जो टेक्सचर किया था उसके ऊपर थोड़ा हल्के हाथों से उसको रब कर रहा हूँ या घुमा रहा हूँ, जिससे वो मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड में और आपको ये जो टेक्सचर है वो फेडेड दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब मैं नीचे वाले पोर्शन पे काम कर रहा हूँ, मतलब इसके लिए मैं क्रोम येलो और वाइट को मिक्स करके एक ऐसा धुंध सा क्रिएट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने राउंड ब्रश लिया है, 3 नंबर का राउंड ब्रश। इसके लिए कर रहा हूँ, उसमें राउंड स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा धूल या धुंध या कोहरा टाइप का इमेज बनता है। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था किस तरह से हम धूल या कोहरा बना सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। अब फिर से मैंने फैन ब्रश लिया और सैप ग्रीन और थोड़ा अल्ट्रामरीन ब्लू मिक्स करके थोड़ा डार्कर टोन तैयार किया है। इसको फैन ब्रश के साथ, ये हार्ड ब्रिसल्स का फैन ब्रश है, पहले वाला सॉफ्ट था। इससे मैं टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसे कि बहुत बड़ा एक वृक्ष है पीछे काफ़ी दूर है, जो उसका एक तरफ से लाइट आ रहा है तो उसमें येलो क्रोम मिलाकर उसको पेंट कर रहा हूँ, और एक तरफ का थोड़ा डार्क है तो उसको सैप ग्रीन और अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ कर रहा हूँ। और इसमें जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़ा से मैं डॉटेड स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। अब मैंने पॉइंटर ब्रश लिया है 1 नंबर का, और उससे मैं ट्रीज़ के जो स्टेम्स होते हैं वो बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने फिर से अल्ट्रामरीन ब्लू और थोड़ा सा बर्न अम्बर इसमें मिक्स किया है। जहाँ डार्क टोन लग रही है वहाँ मैंने थोड़ा रॉ सिएना भी मिक्स किया है। अब ये पेड़ जो है वाइट कलर से मैं बना रहा हूँ, ये बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा इस पेंटिंग का। इसको इतना ही छोड़ देते हैं और अब हम काम करेंगे फिर से बैकग्राउंड के पेड़ों के ऊपर। इसके लिए फिर से टेक्सचर को रिफाइन कर रहे हैं। अब ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उसका फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर। इसके लिए मैंने क्रोम येलो ग्रीन के ही शेड्स हैं, हल्का वाला ग्रीन लिया है। पहले मैं लाइट शेड्स के साथ हाइलाइट्स कर रहा हूँ और फिर डार्क के साथ उसमें ये बड़ा पेड़ बना रहा हूँ यहाँ पर। इसके लिए फिर से मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू और सैप ग्रीन को लिया है डार्कर टोन बना के। ये मैंने 3 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया है। इसके लिए थोड़े इसके ब्रिसल्स जो उसके बाल हैं ब्रश के वो थोड़े तितर बितर हैं, अलग अलग हैं, तो इससे एक टेक्सचर बन रहा है। तो इसलिए आप कोई पुराना ब्रश यूज़ कर सकते हैं, एक नेचुरल टेक्सचर आता है। अब मैं फिर से क्रोम और वाइट के साथ, क्रोम येलो और वाइट के साथ एक लाइटर टोन बनाकर, क्योंकि लाइट हमारी राइट हैंड साइड से आ रही है तो हमारे जितने भी पेड़ रहेंगे या ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम यही दिखाएंगे कि लाइट इस तरफ से आ रही है। तो इसके लिए राइट साइड वाली जो भी एरियाज़ रहेंगे वो लाइटर टोन में रहेगा, जो लेफ़्ट साइड वाले एरियाज़ रहेंगे वो डार्कर टोन्स में रहेंगे। एक छोटा सा पेड़ ये भी है, इसके लिए भी सैप ग्रीन और येलो क्रोम के साथ बना है। तो हमने इसमें ग्रीन के 2-3 ही शेड यूज़ किए हैं, एक ऑलिव ग्रीन यूज़ किया है, एक सैप ग्रीन यूज़ किया है और एक लाइट ग्रीन यूज़ किया है। तो इसमें और फिर क्रोम येलो और वाइट, और जहाँ पर थोड़ा डार्कर टोन्स हैं वहाँ थोड़ा रॉ सिएना या बर्न अम्बर भी मिक्स किया है। अब हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं।
और इसको जितना नेचुरल और अच्छा बना सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं हम। छोटे छोटे स्टेम्स बना रहे हैं वाइट कलर के साथ, उसको भी मैं फेड करूँगा सॉफ्ट ब्रश के साथ। इसके लिए मैं लाइनर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ 1 नंबर का। तो आप देख सकते हैं ये एक, हाँ अब मैं सॉफ्ट ब्रश के साथ उसको फेड कर रहा हूँ, मतलब ये मर्ज हो जाएगा पीछे के बैकग्राउंड के साथ और जो कलर है वो थोड़ा डल हो जाएगा। तो हमको डिस्टेंस एक जो है वो दिखाई देगा कि ये पेड़ बहुत दूर हैं, इसलिए धूमिल हैं। अब हम बेस के ऊपर काम करना शुरू करें। इसके लिए मैंने अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अम्बर मिक्स करके ये टोन बनाए हैं। और ये वो एरिया है जहाँ से पानी और ज़मीन अलग हुई है, तो थोड़ा डार्किश रखा है क्योंकि लाइट पीछे से आ रही है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। अब हम फैन ब्रश के साथ सैप ग्रीन और हल्का क्रोम येलो मिला के, ये मिडिल टोन है, पहले डार्क किया अभी मिडिल से उसको कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा येलो नहीं मिला है, ग्रीन दिख रहा है काफ़ी हद तक, सैप ग्रीन है। और फिर इसको जो हाइलाइट्स करेंगे हम काफ़ी लाइट टोन के साथ करेंगे, जो कि क्रोम येलो और वाइट से मिलाकर बना रहे हैं, जिससे आपको क्लियर लगेगा कि ये बेस के ऊपर, घास के ऊपर लाइट जो है आ रही है और उसके रिफ्लेक्शन से ये देखिए अब आप क्रोम येलो और वाइट को मिक्स करके उसको हाइलाइट्स कर रहे हैं हम। बहुत इजी है, पेन ब्रश के साथ आप करते हैं तो एक टेक्सचर भी बनता है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए काम नहीं करना पड़ता और आपको इफ़ेक्ट बहुत मिलता है। तो इसके लिए मैं जो भी सीनरी बनाता हूँ उसमें जो ट्रीज़ बनाता हूँ मैक्सिमम टाइम में फैन ब्रश को यूज़ करके बनाता हूँ। अब हमारा ऊपर वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है, इसके लिए हम पानी के ऊपर काम करेंगे। पानी पे काम करने के लिए हम अल्ट्रामरीन ब्लू, सेम ग्रीन के शेड्स हैं, सैप ग्रीन और ऑलिव ग्रीन, ये मिक्स करेंगे, उसमें थोड़ा ब्लूइश टोन डालेंगे, देखिए आप। और आप जो ब्रश का स्ट्रोक्स हैं वो देखिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मार रहा हूँ। इसके लिए भी मैं 1 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूर है तो उसके स्ट्रोक्स भी थोड़े छोटे होने चाहिए, पास आएंगे तो स्ट्रोक्स बड़े होते हैं, इसके लिए थोड़ा बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें जहाँ ज़रूरत है लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए मैं वाइट और क्रोम येलो भी मिक्स कर रहा हूँ, जिससे पानी एकदम एक ही कलर से नहीं पेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही कलर से करेंगे तो वो उतना नेचुरल नहीं दिखता। क्योंकि पानी के ऊपर आप देख सकते हैं इतना बड़ा ग्रीनरी है चारों तरफ, तो बहुत सारे शेड्स भी आते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन आते हैं और तरह तरह के कलर्स भी उसमें होते हैं। तो आप देखिए मैं ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट को किस तरह से मिक्स कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ लाइट इफ़ेक्ट के लिए लाइटर टोन रखी है, कहाँ डार्क टोन रखी है, तो ये बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। इस लेयर में भी आप देख सकते हैं मैं स्केच को, जो नाव का स्केच है उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं उतना ज़्यादा कलर नहीं लगा रहा हूँ जिससे मुझे वो स्केच अभी भी पीछे का दिख रहा है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। कई लोग इसके ऊपर जो है टेप भी लगा देते हैं जिससे वो स्केच नहीं बिगड़ता, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता टेप लगा के उसके ऊपर काम करना, इसके लिए मैं बिना इसके ही काम कर रहा हूँ। हमारे स्ट्रोक्स के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है, हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लगाने हैं, वर्टिकल स्ट्रोक्स नहीं लगाने। वर्टिकल स्ट्रोक हम तब लगाएंगे पानी में जब हमको उसमें एक शाइन लेके आनी है, जो मैं अब करूँगा। अब जो है एक लेयर हो गया है, अब मैं रिफ्लेक्शन के लिए सेम कलर जो स्टेम को यूज़ किया था वो यूज़ करके हर पेड़ के नीचे जो विजिबल है उसको रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ, और जो येलो कलर है उसके साथ भी एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको हम पहले नॉर्मली उसको पेंट करते हैं और फिर बड़े ब्रश के साथ उसको
हॉरिजॉन्टली रब करते हैं और फिर वर्टिकल रब करते हैं, जिससे एक शाइन क्रिएट होती है पानी की। जो एक ठहरा हुआ पानी होता है उसका देख सकते हैं आप। अब थोड़ा सा जो मैं बोल रहा था वो आ रहा है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल किया, फिर उसको वर्टिकल किया, जिससे एक चमक आ जाती है पानी की। और ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है, जिससे आपका पानी बहुत नेचुरल लगता है। ये आपको सीखते सीखते ही आती है। अब हम बचे हुए पेड़ों को भी बना लेते हैं, जिनके रिफ्लेक्शन हमको दिखाने हैं। अब हमारी पेंटिंग में वाटर का थोड़ा डिटेलिंग बचा है, वो करेंगे, और जो बोट्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिडिल वाली बोट के ऊपर काम करना शुरू करता हूँ। इसके लिए मैंने बर्न अम्बर और अल्ट्रामरीन ब्लू को मिक्स करके एक डार्कर टोन बनाई है, और फिर वाइट के साथ उसकी डिटेलिंग करूँगा। पानी जब आप पेंट करते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। ये देखिए, अब मैंने वाइट टोन के साथ काम करना शुरू किया है। जो उसके हाइलाइट्स हैं वो बना रहा हूँ, और अभी इनर साइड ऑफ बोट पेंट कर रहा हूँ। उसके लिए फिर से डार्कर टोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये इस एंगल से हम जब देखेंगे उस बोट को तो हमें वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो वही मैं शो करना चाहता था इस पेंटिंग में। जो ये फर्स्ट लेयर है बोट की, इसके ऊपर एक बार और काम करूँगा। अब हम मैं उसका जो है रिफ्लेक्शन बनाना है वाटर में, इसके लिए सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ जो बोट के लिए यूज़ किया, और बस थोड़ा सा हल्का, और उसके स्ट्रोक्स थोड़े अलग तरीके से मार रहा हूँ जिगजैग, जिससे आपको ये लगेगा कि पानी में जो बोट का रिफ्लेक्शन है वो हिल रहा है, वो अचीव करना है। अब हम जो नाव है उसको चलाने वाले नाविक उनको बनाते हैं। टोपी लगाई हुई है उन्होंने एक शंखवाकार तरह की, उसको पेंट कर रहे हैं। और डार्क ब्लू उन्होंने कपड़े पहने हैं, पर राइट साइड से उनके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं वाइट से उसको हाईलाइट किया है। थोड़े बाल बना लेते हैं उनके। इसका भी हम पानी में रिफ्लेक्शन बनाते हैं। ये रिफ्लेक्शन बहुत ही सिमेट्रिकल होना चाहिए, जो कि फिगर है उससे, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी थोड़ा हिल रहा है, क्योंकि नाव चल रही है, पानी हिल रहा है, तो हमें उस तरह का उसमें इफ़ेक्ट लाना है। ये देखिए, अब हम जो लेडी बैठी हुई है या लड़की बैठी नाव में छतरी पकड़कर, उसको पेंट करते हैं। लाल कलर की छतरी है, कपड़े भी उन्होंने लाल ही पहन रखे हैं, सब लाल लाल है। इसमें हम फीचर्स जो है लड़की के बहुत ही क्लियर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये दूर से है। दूर से आप बहुत किसी को देखते हैं तो उतना आपको फीचर्स नहीं क्लियर दिखाई देते हैं। नेचुरली आप देखेंगे तो जब तक आप उसमें बायनाकुलर नहीं लगाते तो आप उसको देख नहीं सकते। तो उसी तरह से हम इनके फीचर्स नहीं पूरे दिखाएंगे, पर एक अंदाज़ लगेगा कि कोई लड़की लाल रंग के कपड़ों में बैठी हुई है। तो कितनी उसकी डिटेलिंग करी जाए, कितनी नहीं करी जाए, यही आपके ऊपर है। अगर आप उसमें डेप्थ लाना चाहते हैं पेंटिंग में, तो कुछ चीज़ों को आपको फेड रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको क्लियर पेंट करना पड़ता है। तो इससे आपका रिलेटिविटी से पता चलता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट पेंटिंग में आप कितने दूर से दिखाना चाहते हैं।
अब उनका भी रिफ्लेक्शन बना देते हैं, इसके लिए एग्जैक्टली वैसा नहीं करते, बट थोड़ा उन्हीं कलर्स को यूज़ करके हम आ, पानी को जो जिगजैग होता है वो कर देते हैं, जिससे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ना कि उसका सिमिलर इमेज। अब हम उस नाव के ऊपर थोड़ा लाइट करते हैं, क्योंकि इतना जितना ज़्यादा डार्क हम करेंगे वो नाव हमारे उतने पास दिखाई देगी। हमें नाव ये वाली बीच में दिखानी है, जो पीछे का बैकग्राउंड है और जो आगे वाली नाव है उसके रिस्पेक्ट में वो नाव बीच में दिखनी चाहिए, डिस्टेंस है। अब हम सबसे पहली वाली नाव जो पास में है हमारे, उसको पेंट करते हैं। ये नाव के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा पेंटिंग के एकदम पास में है, तो हमें क्लियर दिखाई देगा। इसके लिए हमें उसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग करनी है। जितनी आप डिटेलिंग करेंगे ये पेंटिंग में डेप्थ उतना ही आएगा, क्योंकि वो दूसरा जो पीछे के पेड़ और जो बैकग्राउंड है वो उतना क्लियर नहीं है, फेडेड है, और नाव क्लियर है। इसका मतलब ये हमारे पास में है और पेड़ हमारे से दूर है। यही हमें इसमें अचीव करना है। और जो कलर्स का टोन है वो भी दूर वालों का फेडेड रहेगा, डिम रहेगा, लो रहेगा एज़ कम्पेयर टू द पास वाले ऑब्जेक्ट्स का। तो नाव को हम इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे। आपको इसका एक एक रिफ्लेक्शन और एक एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी, जिससे नाव हमारे पास में है ऐसा इल्यूज़न होगा। नाव के लिए हमने वाइट, क्रोम येलो, अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न अम्बर, बर्न सियाना, यही सब कलर यूज़ किए हैं। इसमें भी मैं 2-3 लेयर में काम करूँगा। पहली लेयर थोड़ी लाइट रखी है, उसके ऊपर मैं थोड़ा डार्क से उसको शेडिंग कर रहा हूँ, और फिर उसको मैं और डार्क से डिटेलिंग करूँगा, जिससे नाव जो है हमारे बिल्कुल पास में दिखाई देगी। मतलब ऐसा लगेगा कि हम नाव का हर फीचर देख पा रहे हैं क्लियरली। अलग अलग उसमें टेक्सचर आ रहे हैं। थोड़ा डार्क स्टोन की तरफ जा रही है नाव मेरी। मैंने शुरुआत की थी बहुत लाइट टोन के साथ। अब मैं जो उनका नाविक है मल्लाह, वो बना लेता हूँ। ये देखिए ये बन गया है। अब नाव के ऊपर फिर से मैं ब्लू और डार्क टोन के साथ काम कर रहा हूँ। इसको मैं वाइट के साथ हाईलाइट करूँगा, जिससे वो शाइन करेगी। अभी मुझे पानी में थोड़ा और डिटेलिंग करना है, क्योंकि पानी अभी बहुत फ्लैट लग रहा है, क्योंकि पानी इतना शांत नहीं हो सकता। जब अगर नाव चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है मोशन या वो रहता है। तो इसके लिए देखिए अब मैंने नाव में थोड़ा वेव्स डालना शुरू किया है। इसके लिए सेम वाइट कलर के साथ फ्लैट ब्रश यूज़ करते हुए उसको अब मैं नाइफ के साथ वाइट कलर लेकर उसको लाइंस हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूँ। जैसे पानी में एक आपको रिफ्लेक्शन दिखता है जब आप दूर से पानी देखते हैं, तो लाइन है। तो वही इफ़ेक्ट लाने के लिए मैं नाइफ यूज़ कर रहा हूँ। अलग अलग साइज़ के लाइंस इस नाइफ के साथ खींच के एक नेचुरल जो पानी के ऊपर एक तरंगे रहती हैं छोटी छोटी छोटी, और
लाइट का जो रिफ्लेक्शन रहता है पानी के ऊपर वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आप देख सकते हैं पानी एक बहुत ही प्यारा इसमें इफ़ेक्ट आया है वाटर का, जो रिफ्लेक्शंस हैं पेड़ों के और फिर फ्लो है और फिर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वाइट कलर के साथ, यही सारे एलिमेंट्स होते हैं आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। अब हम थोड़ा और डिटेलिंग कर रहे हैं नाव के ऊपर, लाइनें क्लियर कर रहे हैं हमारी और बेहतरीन। बहुत दिनों से मेरे को बोट पेंट करना था इस तरह से, मैंने सोचा क्यों ना एक पूरी पेंटिंग ही बनाते हैं। पहले मैंने सोचा केवल एक बोट बनाऊंगा बड़ी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ग्रीनरी भी बनाई जाए क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सीनरी नहीं बनाई है। तो मैं आप देख सकते हैं कभी डॉग्स बना रहा हूँ, कभी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, कभी भगवान की पेंटिंग्स बना रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वैरायटी के चीज़ों को पेंट करने में। मैं एक ही तरह की चीज़ें नहीं पेंट करना चाहता अपनी लाइफ में। इसके लिए जब मैं मन होता है तो मैं सीनरी भी पेंट करता हूँ, मन होता है तो मैं लैंडस्केप, सीस्केप्स, वाइल्ड लाइफ, फिगरेटिव, पोर्ट्रेट्स, हर चीज़ मैं पेंट करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को किसी भी एक पर्टिकुलर उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो हमारा एकदम नाव के पास वाला एरिया उसको थोड़ा और डार्क कर दिया है जिससे वो पेंटिंग में और डेप्थ आ गई है। तो इस तरह से ये पेंटिंग लगभग तैयार है। आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे वीडियोस डालता रहता हूँ और आप अगर सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीख सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है सुभाष पेंटिंग्स बाय सुभाष गिजरे, आप सर्च कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है जिसके ऊपर भी मैं पेंटिंग्स अपनी डालता रहता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है subhash.gizre@gmail.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उन कमेंट्स के ऊपर ज़रूर काम करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि आंसर मिले आपके क्वेरीज़ का। मुझे ये पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इतना ग्रीन कलर यूज़ किया है। पर्सनली भी मैं ग्रीनरी बहुत पसंद करता हूँ। मैं पुणे में रहता हूँ तो जो पुणे है वो विद इन द सिटी भी काफ़ी सारी ग्रीनरी है और इसके चारों तरफ भी काफ़ी ऐसे स्पॉट्स हैं, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, कोंकण, फुल ऑफ ग्रीनरी। और बरसात के बाद तो वो एक स्वर्ग जैसा एरिया बन जाता है। चारों तरफ इतना सीनिक रहता है जिसकी कोई तारीफ जितना करी जाए कम है। और ये लास्ट लेग है हमारा टेक्सचर हम और क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा लगे बहुत सारे पेड़ हैं पीछे। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच और स्टे सेफ।